हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी पर बेस्ड रहेगा। और आज हम इसमें टॉप 15 एमसीक्यू देखेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन विच ईयर? जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब अमेंडमेंट किया गया है? उसका अमेंडमेंट किया गया है ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1976। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू? इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कौन सी कंट्री के साथ रिलेटेड है? मतलब जो इंडिया ने जो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है वो कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो कौन सी कंट्री से जो है इंडिया का फेडरल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन नंबर सी 34 एंड ऑप्शन नंबर डी 17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। जो स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो किसकी एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो कितने देर के लिए जो ऑफिस होल्ड करता है? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो आर्टिकल 32 है वो कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए पार्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी पार्ट थर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी पार्ट फोर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पार्ट थर्ड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमने पार्ट देखे, हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट में क्या आता है और कौन सा आर्टिकल कवर है। तो फिर शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, पार्ट फर्स्ट में हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आती हैं और आर्टिकल आता है 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड जो है हमारा वो सिटीजनशिप की बात करता है और इसमें जो आर्टिकल कवर होता है वो होता है 5 to 11। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट थर्ड, जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आता है और इसमें जो आर्टिकल कवर होता है वो होता है 12 to 35। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट फोर्थ, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर बात करी गई है और इसमें जो आर्टिकल कवर होता है वो होता है 36 से लेके 51 तक। ये जो 4 पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आइडिया है कॉन्करेंट लिस्ट का, वो कहाँ से लिया गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? कौन सी अमेंडमेंट जो है वो प्रोवाइड करी गई है फॉर द राइट टू एजुकेशन के लिए?
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 89th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 87th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी 86th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965? जब इंडो पाक वार हुई थी 1965 में, तो उस टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट जो था, प्राइम मिनिस्टर जो था, वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन नंबर बी डी राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, आर्टिकल 21A of the Constitution of India provides right to ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर सी इक्वालिटी एंड ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी? राइट, कितने आर्टिकल जो है वो आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ the Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing? First option, writ of certiorari, option second, writ of habeas corpus, option third, writ of mandamus and option fourth, writ of quo warranto। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, writ of mandamus। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से क्या है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है फंडामेंटल राइट में? ऑप्शन 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन सेकंड राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर 4 राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म सेकुलर वाज अडॉप्टेड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो टर्म सेकुलर है वो प्रेम्बल में ऐड की गई है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय किसके द्वारा? ऑप्शन फर्स्ट 41st अमेंडमेंट, ऑप्शन सेकंड 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन थर्ड 43rd अमेंडमेंट, ऑप्शन फोर्थ 44th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सेकंड 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से क्या जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सेकंड राइट टू लिबर्टी, ऑप्शन थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ऑप्शन 4 राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट टू प्रॉपर्टी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी देन काइंडली डू सब्सक्राइब and like my channel.